हेलो बच्चों, मैं अमानुल्लाह सर आज आप लोगों को क्लास 10th के बायोलॉजी का लेसन 1 जैव प्रक्रम पोषण पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे कि जैव प्रक्रम कहते हैं किसको। तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसी को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। आइए, अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना मेंटेनेंस करता है वही क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम। जैसे पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब के माध्यम से क्या करता है, जीव जंतु अपना मेंटेनेंस करता है। भोजन की मदद से, सांस की मदद से, परिवहन की मदद से, उत्सर्जन की मदद से। तो वे सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम। इसका डेफिनेशन कैसे बताएंगे कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जिसके द्वारा जीव अपना मेंटेनेंस करता है, उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जिसमें आ जाता है पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। तो आइए, अगला हेडिंग है पोषण। तो पोषण किसको कहते हैं? तो पोषण की ऐसी विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। हम क्या करते हैं, पोषण करते किसको है, तो ये समझिए, हम जो क्या करते हैं, पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, जैसे कुछ भी विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, एनीथिंग, कुछ भी हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और उसके बाद पोषक तत्व को ग्रहण कर जब हम उसका उपयोग करते हैं वही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। और पोषण जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण मतलब ऑटोट्रोफ्स और परपोषण मतलब हेटेरोट्रोफ्स। स्वपोषण किसको कहेंगे, तो पोषण की ऐसी विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं प्राप्त करे, जिसके द्वारा जीव जंतु अपना भोजन खुद से प्राप्त कर ले, वो स्वपोषण कहलाता है। जैसे हो गया पेड़ पौधा, जैसे क्या हो गया, पेड़ पौधा अपना भोजन क्या करता है, खुद से तैयार करता है, तो वो हो गया स्वपोषण। पर पोषण किसको कहते हैं, पर मतलब दूसरे पर, तो पर पोषण किसको कहेंगे, तो पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए किसी न किसी तरह से दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, तो उसको क्या कहते हैं बाबू, पर पोषण कहते हैं। आइए, पर पोषण को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है परजीवी, दूसरा है मृतजीवी और तीसरा है प्राणी संपोषण। तीसरा क्या है, प्राणी संपोषण। तो परजीवी किसको कहते हैं, तो पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए किसी न किसी रूप से दूसरे जीव पर क्या हो, निर्भर हो। जैसे वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या हो, निर्भर हो, उसको परजीवी कहते हैं। इसको 2 भाग में बांटा गया है, अंतःपरजीवी और दूसरा है बाह्यपरजीवी। अंत मतलब वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको अंतःपरजीवी कहते हैं। जैसे हमारे शरीर के छोटी आंत में टीनिया सोलियम और एस्केरिस नाम का एक जीव होता है, जो हमारे शरीर के अंदर छोटी आंत में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ये हो गया अंतःपरजीवी, मतलब किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करना, अंतःपरजीवी हो गया। बाह्यपरजीवी तो किसी जीव के शरीर के बाहर, किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर रहकर भोजन प्राप्त करना। जैसे जूई, खटमल हमारे शरीर के क्या है, बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, तो वो हो गया बाह्यपरजीवी। एक होता है मृतजीवी, तो पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन मरे और सड़े गले चीज से प्राप्त करे। जैसे कोई चीज मर गया और जो जीव जंतु उस मरे हुए चीज को खा ले, वो मृतजीवी पोषण कहलाता है। वो क्या कहलाता है, मृतजीवी कहलाता है। जैसे कौवा हो गया, चील हो गया, ये सब क्या है, मरे हुए चीज को भी खा जाता है, तो वो मृतजीवी हो गया। एक होता है प्राणी संपोषण, तो पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करे, वो प्राणी संपोषण होता है। अब आइए, प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधा जड़ से जल
और खनिज लवण तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में सूर्य की रोशनी ग्रहण कर और अपना भोजन खुद तैयार करता है। पेड़ पौधा उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधा जड़ से जल एवं खनिज लवण तथा वायुमंडल से CO2 गैस ग्रहण कर पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल नामक वर्णक की सहायता से सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधा अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे 6CO2 + 12H2O, तो ये जो है किसकी उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में। उसके साथ साथ क्या चाहिए? क्लोरोफिल भी चाहिए। सूर्य की उपस्थिति तथा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में पेड़ पौधा क्या करता है? अपना भोजन प्राप्त करता है, बनाता है। जैसे C6H12O6 + 6O2 + 12H2O। तो यही हो गया हमारा 12 नहीं 6 ही होगा। तो यही प्रक्रिया कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधा अपना भोजन मतलब C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बना लेता है और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। यही क्या कहलाता है बाबू? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर कल आप लोगों को उर्दू या हिंदी, कल आप लोगों को उर्दू पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाय।